सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी की ओर चलते हैं, जो कि राकुल प्रीत सिंह ने भेजी है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। मित्रों, आपने काली जुबान के शब्द सुन रखा होगा। अक्सर कभी किसी के बोलने से कुछ अशुभ हो जाता है तो उस इंसान को काली जुबान वाला इंसान कहते हैं और उसे समाज में हीन भावना से देखा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा किस्सा इसी बात पर आधारित है। राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के एक गांव में लता नाम की औरत रहती है। उसकी शादी तो उसके घर वाले ने बचपन में ही कर दी थी और उसके 3 बच्चे हैं। उसको उसके ससुराल वाले तो बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन गांव वाले उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया बताते थे। गांव वाले उससे अक्सर दूर ही रहते थे, क्योंकि वह जो भी बोलती थी वह सच हो जाता था। लता के मायके में उसके पड़ोसी बताते हैं कि बचपन में लता को एक कुत्ते ने काट लिया तो लता की अचानक मुंह से कुत्ते के लिए बददुआ निकल गई। इस कुत्ते को मौत क्यों नहीं आ जाती। अगले दिन ऐसा हुआ कि कुत्ता गली के बाहर मरा हुआ पड़ा था। तब से गांव वालों में दहशत फैल गई कि लता के देह पर पता नहीं कुछ न कुछ अजीब चीज़ है, शायद वह भूत प्रेत है उसके देह पर। दूसरी घटना तो इतनी भयानक थी, लोग लता को डायन कहने लगे। ऐसे ही एक बार बचपन में लता को एक दिन तवे से हाथ जल गया। हाथ जलने से वह जोर से चीखने चिल्लाने और रोने लगी। उस दिन उसके घर में सब खेत गए थे। उसकी बड़ी बहन घर पर ही थी। वह दौड़कर अंदर आई और अपनी बहन का घाव देखा तो वह बोली, बस इतना सा जल जाने पर क्यों इतना मुंह फाड़ कर रो रही हो। लता को उसकी इस बात पर गुस्सा आया और बोली, तुझको आग लगे तब पता चले कि कितना दर्द होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने में क्या देर थी। उसी रात घर के पास पड़े चाड़े में आग लगने से उसकी लपटें घर पर भी आ गई और उन लपटों में केवल लता की बहन ही जली, बाकी सब बच गए। काफ़ी ज़्यादा जल जाने की वजह से कुछ दिन में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद उसे लोग और चुड़ैल कहकर पुकारे। ऐसी और बहुत सारा घटना लता के परिवार ने सहा, लेकिन आखिरकार बेटी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं यह सोचकर चुप रहे। बचपन में ही 10 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी। लता का पति पेशे से ड्राइवर है और वह रोज़ उसे माता के मंदिर में ले जाता है ताकि काली शक्तियाँ उस पर हावी ना हो जाए। लता अपनी काली जुबान के अभिशाप से अभी भी जूझ रही है और अक्सर चुप ही रहती है। पता नहीं कभी कौन सी बात मुंह से निकल जाए और उसके पति और ससुराल वालों को कोई नुकसान पहुंचे। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान की लता की सच्ची घटना। अब हम मिलते हैं फिर से अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।